इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से रेल में की तीसरी एपिसोड में खुशामदीद। रावलपिंडी से हम लोग लाहौर के लिए जो है अब आज़म सफ़र हैं इस वक्त। और ट्रेन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपको मुल्क में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में सब कुछ इकट्ठा एक जगह पे लोगों की राय जाननी है तो आप सीधे ट्रेन का टिकट कटाएं और उसमें बैठ जाएं। मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तमाम मुसाफिर जो हैं वो इसमें एक एक करके सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिलों को उतरते हैं, तो आपको पूरे मुल्क का एक मजमूई तासुर जो है वो मिल जाता है। हालिया इलेक्शंस के लिए जो हमने ये सीरीज़ शुरू की है उसमें इस वक्त हमारा इरादा यही है कि हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुसाफिरों से उनकी राय जानेंगे इस बारे में कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट को जो मौजूदा मसाइल दरपेश हैं उनका हल क्या मुमकिन है। मैम ये बताइए कि ख़वातीन को आप क्या देखती हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने में पाकिस्तान में किन मसाइल का सामना होता है? सबसे नंबर वन ये है कि सेफ़्टी मैटर करती है लेडीज़ के लिए। तो जो हमारे यहाँ ट्रेन्स हैं और जो हमारे यहाँ बसेस हैं उसमें प्राइवेसी का ख़्याल जो है नहीं रखा जाता। प्राइवेसी इस तरह से कि एक अगर ये कंपार्टमेंट है या कोई इस तरह की लाइन है तो वो एक लेडीज़ के लिए हो, एक जेंट्स के लिए, उसमें जो है प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, जो मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को कंसेशन होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं या विडोज़ हैं या जो इस तरह का तबका है उनके लिए एक ख़ास कंसेशन या उनके लिए एक प्रॉपर कार्ड बनाने चाहिए जिसमें उनको कुछ % कंसेशन दिया जाए। तो पुराने ज़माने में कार्ड होते थे, जब हम लोग स्कूल कॉलेजों में थे उस वक्त पिंक कलर का एक कार्ड होता था। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कार्ड वगैरह इशू नहीं? अभी फ़िलहाल ऐसे कोई कार्ड्स नहीं है। इलेक्शन के बाद जो मुंतखब होती है जो भी हुकूमत, उसको ये सजेशन देना चाहूँगी कि एक तो लेडीज़ की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए ट्रैवलिंग के दौरान, और दूसरा कुछ इस तरह के इंतज़ाम किया जाए कि लेडीज़ की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक दो दफ़ा मैं अकेले ट्रैवल कर चुकी हूँ तो मैंने इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो और दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट्स, विडोज़ या इस तरह का जो तबका है उसके लिए प्रॉपर कार्ड्स इशू किए जाए जिसमें कुछ % उनको कुछ ऑफ दिया जाए। ट्रेन का सफ़र थोड़ा सा इकनॉमिकल भी है और इसमें ये है कि ऑब्वियसली लोग आसानी से एक्सेस होता है, बंदा घूम फिर सकता है और मुख्तलिफ़ जगह आप देखते हुए जा रहे होते हैं, इंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं और बजट फ्रेंडली भी है सेम एज़ कम्पेयर टू अगर आप करते हैं बाय एयर सफ़र को। तो बाय एयर सफ़र इस वक्त बहुत से लोगों की ऑब्वियसली पहुंच से दूर है और अगर बसेस का करते हैं तो वो इतना सेफ एंड सिक्योर नहीं होता जितना जिस हिसाब से। और जो भी हमारी करंट गवर्नमेंट जो भी रहेगी आफ्टर इलेक्शन, तो उनको भी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम को, मुल्क के निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन करके बनाएं ताकि सफ़र आसान होंगे, चीज़ें आसान होंगी तो मुल्क भी ग्रो करता है, सब लोगों के लिए ईजी होता है। ज़हूर साहब से हमने बात कर ली। अब ज़हूर साहब के बाद जो है शेख मोहम्मद इमरान साहब बैठे हुए, उनसे मैंने पहले नाम पूछ लिया था। इमरान साहब भी कुछ मशवरे देने चाह रहे हैं रेल के सफ़र को और मजमूई तौर पे मुल्क में सफ़र बेहतर करने को। हम उनसे बात करते हैं। सर, रेल का सफ़र जैसे है वैसे तो बहुत महफूज सफ़र है और मेरा ख़्याल में इस जैसा सफ़र पूरी दुनिया में देखा जाए तो ट्रेन के सफ़र का मुकाबला तो नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि दिन ब दिन पाकिस्तान ने तरक्की की है तो रोड पर तो तरक्की की है, भाई ट्रेन को मज़ीद आगे ले जाने की जाए पीछे ले आए। जो पहले मेरा ख्याल है 200-250 ट्रेनें चलती थी, अभी मेरा ख्याल 100 भी नहीं चलती। और ऐसा है कि ट्रेन का सफ़र जो है ना महफूज तो है लेकिन इन्होंने ट्रेन के ऊपर तवज्जो नहीं दी। मेरे ख्याल में हम नुकसान पीछे जा रहे हैं आगे जाने की बजाय। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान में सफ़री सहूलियात को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? ये जो हमारी मैसेज है ना, आप समझते हैं कि दे आर बीइंग केप्ट अनएजुकेटेड। जब तक आप उनको एजुकेशन नहीं देंगे, जब आप उनको अवेयरनेस नहीं देंगे तो वो तो अपने चूँकि राइट्स से भी फेमिलियर नहीं है। जब उनको अपने राइट्स का पता चलेगा और उनके राइट्स वो इसी तरीके से वो ले सकते हैं, वंस दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू कास्ट देयर वोट इंडिपेंडेंटली, लेट देयर बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पराठा एंड बिरयानी। ठीक है जी। तो वो अगर आप उनको मतलब मौका देंगे तो फिर वो जब उनके अपने हाथ पांव खुलेंगे तो सफरी सहूलियात भी डिमांड करेंगे, ज़रा बेहतर हों। अब टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ बलूचिस्तान, तो वहाँ पे
तो बलूच जो लोकल्स हैं तो वो उनको जानबूझ के इग्नोरेंट रखा जाता है. दे आर नॉट गिवन एनी अपॉर्चुनिटी और एनी फ्रीडम टू सी इवन कोयटा. तो वो जो सरदारों के नीचे जो वडेरों के नीचे जो लोग हैं इंटेंशनली उनको मतलब एजुकेशन नहीं दी जाती. आपने बीच में ये कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए. मैं इस हवाले से ये पूछना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह काफ़ी इलेक्शंस पाकिस्तान में देखे होंगे. आपके ख्याल में कोई एक एग्जांपल है उस फ्री एंड फेयर की? फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूर हुए 70 में, जब बंगाल में मुजीबर रहमान आउट ऑफ 158 ही हैड 156 सीट्स, और याह्या खान की ज़ेर निगरानी जब वो हुए वो फ्री एंड फेयर थे. तो दैट्स वाई ही गॉट 156 सीट्स. फ्री थे. उससे पहले भी मैं आई सीन फातिमा जना और अयूब खान वाला इलेक्शन था. दैट वाज नॉट फ्री बिकॉज वो बेसिक डेमोक्रेसी थी. 40,000 मेंबर्स बीडी मेंबर्स, बेसिक डेमोक्रेसी मेंबर्स. ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में भी 40,000 थे. इक्वालिटी की बात करते थे. तो यहाँ पे इट वाज ऑल मैनूवर्ड दिस साइड बट नॉट इन ईस्ट पाकिस्तान. इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की तजावीज़ हम लोग पैसेंजर से ले रहे थे. उस दौरान एक मसला अहम ये सामने आया कि अभी ट्रेन पे आते हुए एक पार्टी का जलसा था और तमाम रास्ते ब्लॉक थे. पूरा शहर चौक था, एम्बुलेंसेज और यू नेम इट, हर चीज़ का रास्ता बंद था. तो उसमें कुछ लोगों ने हमें बताया इस बारे में. मज़ीद तफसीलात आपको मैम बताती हैं. मैम प्लीज़, क्या मतलब उसमें परेशानी हुई, मुझे थोड़ा सा बस बता दीजिए. परेशानी तो बहुत हुई. हम तो घबरा गए कि हम ट्रेन पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, हमारे लॉस्ट होगा कि नहीं होगा. बट रैली में वो सारे आगे खड़े होकर ना वो तमाशा कर रहे हैं. और लाइन में एक होना चाहिए रैली में जब गिरिया, तो बाकी रिक्शा और मोटर बाइक्स और सबको पैसेंजर को जाना चाहिए दूसरी साइड से. एक लाइन पर होना चाहिए. इसका आपका मशवरा ये है कि एक रास्ते में आगे एक में रैली में होना चाहिए. नो पूरी सड़क इकट्ठी कर दे और आगे सड़क खाली है, बिल्कुल खाली. वन लेन होनी चाहिए उनके लिए. बट कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं थी और इट्स नॉट राइट. There was only one police officer who was just doing his duty, right? ट्रैफिक को मूव कर रहा था. I wouldn't vote for them because they're causing chaos. They should have law and order. तरीके से करना चाहिए. अगर आप ठीक है आप जलसे के लिए जा रहे हैं तो कम से कम वाम को रास्ता तो दें कि वो गुजरें. उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कोई एम्बुलेंस भी है, पता नहीं कितना सीरियस मरीज़ है. क्योंकि बात ये है कि एम्बुलेंस है, चलो कोई बात नहीं, हम गाड़ी को छोड़ देंगे, मगर जो बेचारा मर रहा है एम्बुलेंस में उसको तो रास्ता दें. मगर कोई कंसिडरेशन नहीं है. ये पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं अपने आप. तो आई मीन उनको अवाम की कोई परवाह नहीं है. उनको अपनी है कि हम जीत जाएं एंड पैसा बना लें हम. दैट्स इट. जैसे मैक्सिमम जो है ना ये मास ट्रांजिट के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उसको कम से कम बड़े शहरों में शदीद ज़रूरत है. मैं समझता हूँ, मैं इस बार फ़र्स्ट टाइम लाहौर में ऑरेंज लाइन में मैंने सफ़र किया इस बार. तो मैं समझता हूँ कि मैंने दुबई में भी किया है, मैंने इंडिया में भी किया है, दिल्ली में. और बिल्कुल यानी जैसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनली उन मुल्कों में था हमारी ऑरेंज लाइन का वैसा ही स्टैंडर्ड था. ये मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ मेरे शहर को कराची को बहुत पहले ज़रूरत थी उसकी, क्योंकि बड़ी आबादी है. लेकिन इट्स नेवर टू लेट. हम ये होना चाहिए जितने बड़े शहर हैं, क्योंकि इससे एक तो आपका नेशनल एक्सचेकर जो है उसके यानी फ़ॉरेन हमारी करेंसी की भी बचत होती है. मैंने उसका 30 रुपये किराया भरा और मैंने सफ़र यानी मतलब रिक्शे वाला 800 रुपये कह रहा था मुझे. तो मैं समझता हूँ कि इससे रीज़नेबल क्या हो सकता है. तो ये मैं समझता हूँ कि मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और उस पर जितना स्पेंड हो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो मुल्क का फ़ायदा. दूसरा, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है इसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, कार्गो के एतबार से भी और पैसेंजर ट्रैवलिंग के एतबार से. हमको नॉन ट्रेडिशनल जो कार्गो के मीन्स हैं जैसे लॉजिस्टिक्स की जो कंपनीज़ हैं उनको ऑप्ट करना पड़ता है, इसलिए कि डेफिनेट टाइम के अंदर डिलीवरी वही लोग प्राइवेट सेक्टर के लोग ही, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, मगर आपकी डिलीवरीज हो ही नहीं सकती अगर यही पाकिस्तान रेलवे, क्योंकि ट्रेन ने तो मूव करना ही है, अगर तरीके से ये कर लें कार्गो की डिलीवरी भी, तो कितने हमारे भी पैसे बचे हैं, मुल्क को भी फ़ायदा हो जाए, रेलवे भी प्रॉफिट में आ जाएगी.
कि मैं ट्रेन में जब आप आते हैं ना, हमारे जो साथ बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत मरीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, आते जो ट्रेन 4 नंबर प्लेटफार्म में लगी होती है, 5 नंबर पे लगी होती है, इसके लिए कोई अपना लिफ्ट वगैरह ऊपर, कोई पुल वगैरह, कोई आदमी ऊपर नहीं चल सकता। हम तो चले जाते हैं, तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो लेडीज़ हैं या कोई मरीज़ हैं, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। वो कैसे मसला हल होगा? इतनी देर हो गई है, ये दरीना मसला है, कोई बताता ही नहीं है, कोई आपको बात ही नहीं पहुँचाता। देखें तो सही, आके देखें तो सही आप खुद, ये जो बड़े लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आगे देख के स्टेशन पे लाहौर में आए हैं तो 5 नंबर पे ट्रेन पे हैं, हमारे साथ वो मरीज़ थे, वो चल के नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे ट्रेन में? मुझे बताएं, कौन उठा के लेके जाएगा? अगर चेयर लिफ्ट है उसके लिए भी रेडी की जगह नहीं है, वो पुल पे भी नहीं जा सकता। ये तो है कि इधर भी लिफ्ट हो, ऊपर पुल, उधर भी लिफ्ट हो, कम से कम उसके चार्जेस लगा दे लिफ्ट के, 50 रुपये लगा दे, या किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे, ठेका दे दे, वो खुद ही लगा देगा, उनको ही कमाने दे, वो पैसा लेने दे, हमारा मसला तो हल हो जाएगा ना बुज़ुर्गों का। जी, ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों की राय हमने जानी मुल्क में मौजूद ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से। यहाँ से हमारी सवारी बाद बारी जो है उसका अगला पड़ाव लाहौर में होगा। लाहौर स्टेशन, उसके मदाफ़ात में, उसके गिरदोनवा में लोगों की दीगर मसाइल पर क्या राय है, वो सियासतदानों को क्या मशवरे देना चाहते हैं, क्या तजावीज़ देना चाहते हैं, वो सब लेके हम सब आपके पास रेल में की चौथी किस्त में हाज़िर होते हैं। मुझे और कैमरे के पीछे मौजूद सुहेल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।